वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 नवंबर 2025 और 13 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देखो, निमोनिया जो है ये बीमारी रोकी जा सकती है, लेकिन ये घातक बीमारी है। तो इस घातक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। और 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। अब जैसे ही मुक्ति दिवस सुनते हो ना, तो गोवा मुक्ति दिवस माइंड में आना चाहिए। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की घोषणा की है? तो ये अपने देश ने भूटान को 4,000 करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है, अभी प्रधानमंत्री मोदी भूटान गए हुए थे और वहीं पे ये घोषणा हुई है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तशेरिंग टोब्गे। अच्छा, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है और इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। भूटान ने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी की। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक ये थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, इसमें शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश बना है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश बना है, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति एक्सरसाइज होती है। कौन सी? संप्रति। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की और बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, बांग्लादेश जो
कंडीशन नेपाल में हुई थी वही कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में हुई थी। तो बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ था उसमें छात्रों ने बहुत अहम योगदान निभाया था। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे बांग्लादेश से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। बांग्लादेश के छात्रों ने एक नई पार्टी बनाई है, इस आंदोलन के बाद एक पार्टी बनाई है, उस पार्टी का नाम आपको बताना है। बांग्लादेश के छात्रों की पार्टी का नाम क्या है जो आंदोलन के बाद बनाई गई है, उस पार्टी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो संशोधित भारत नेट योजना, इसको पूरे राज्य में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंजाब बना है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। देखो, पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट ये जालंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISc के साथ समझौता किया। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर ये चंडीगढ़ बन गया। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों की विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली और पंजाब सरकार ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की। एक क्वेश्चन मैं पंजाब से रिलेटेड बार बार पूछ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। आज फिर मैं उसी क्वेश्चन को आपसे पूछ रहा हूँ। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पंजाब का एक बच्चा है, उसने भारतीय सेना की बहुत मदद की थी। जैसे अगर सेना का कोई जवान तैनात है, उसको भूख लगी है तो खाना दिया, प्यास लगी है तो पानी दिया, यानी कि जो भी वो मदद कर सकता था बच्चा अपने स्तर से, उस बच्चे ने पूरी मदद की। तो जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस बच्चे का ये सब योगदान देखा गया तो भारतीय सेना ने उस बच्चे की शिक्षा को आजीवन स्पॉन्सर करने का डिसीजन लिया है। यानी कि जहाँ तक वो बच्चा पढ़ेगा उसकी शिक्षा का खर्च भारतीय सेना उठाएगी। उस बच्चे का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च की हैं? तो दो डिजिटल ऐप लॉन्च किए हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक का नाम है सहकार डिजी पे और दूसरे का नाम है सहकार डिजी लोन। ये सहकारी बैंकों के लिए दो ऐप केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च की है। प्रेजेंट टाइम पर ये गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है? तो ये महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने किया है और अपना नया प्रतीक चिन्ह ये जारी कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। वैसे ये आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं, लेकिन इन पर महाराष्ट्र की गवर्नर का एडिशनल चार्ज है। देखो, प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई शीर्ष पर रहा। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा गया। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला और महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। महाराष्ट्र के बारे में एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आज का तीसरा क्वेश्चन, महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, उनका नाम बताओ। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये अभी जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, अक्टूबर मंथ में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसका ये कंप्लीट वीडियो है। अगर आप इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप देख लो, आपका
पूरा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अक्टूबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ये वीडियो कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पहली बार पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित किया है? तो ये गुवाहाटी में किया। किसने किया? भारतीय वायुसेना ने। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। महिलाएं अब अगर नाइट ड्यूटी अगर उनको करनी है या नहीं करनी, जब तक वो सहमति नहीं देंगी तब तक उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये ऐसा डिसीजन लिया है उत्तर प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस क्रेन, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, लखनऊ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है। ये भारत का दूसरा शहर है जो गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहर में शामिल हुआ है। इससे पहले हैदराबाद शामिल हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। अयोध्या दीपोत्सव में 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए प्रवेश की जांच के आदेश दिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इन्होंने अभी काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये खेल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं अक्टूबर मंथ के, इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो है। खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं अक्टूबर मंथ के, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ये वीडियो भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे? तो ये डिसीजन लिया है नागालैंड में। नागालैंड के अब सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड, तो ये है मैप पे नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो। नागालैंड की गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। अभी अजय कुमार भल्ला गवर्नर हैं। कल मेरे से फ्लो में लागड़ेसन बोल गया था मैं, उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा बना। भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। अच्छा, मेलुरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। और नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? तो अपने देश भारत ने बोत्सवाना के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बोत्सवाना, तो ये है मैप में बोत्सवाना। हमारी राष्ट्रपति अभी बोत्सवाना गई थी। बोत्सवाना की कैपिटल क्या है? गैबरोने। बोत्सवाना की करेंसी है बोत्सवाना पूला। और बोत्सवाना के प्रेसिडेंट हैं डूमा बोको। कौन है? डूमा बोको। मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि बोत्सवाना से 8 चीते अगले महीने भारत लाए जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछूं चीतों से रिलेटेड, वैसे मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था। भारत में अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने जीवित चीते हैं और भारत में किस राज्य में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
ये आज का आपका चौथा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वे राजा रमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक शिक्षक थे, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और शिक्षक थे। भारत में कंप्यूटर शिक्षा का बढ़ावा इन्होंने ही दिया था, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहाँ साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की? तो ये त्रिपुरा में की, तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानेक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सभासार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना और त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये इथियोपिया करेगा, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इथियोपिया करेगा, तो ये है मैप में इथियोपिया। आपको मैप में पता होना चाहिए कि इथियोपिया है कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा? तो ये चीन ने रखा है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन, इसकी स्थापना का प्रस्ताव चाइना ने रखा है। अब चाइना ने रखा है, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई सुना है, तो 30 मई माइंड में आना चाहिए। 23 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा का नाम आ गया है, तो गोवा मुक्ति दिवस माइंड में आना चाहिए। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब मुक्ति दिवस आया तो पुडुचेरी मुक्ति दिवस आना चाहिए। पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये लिंक करके याद करने की टेक्निक होती है। आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंक करनी है, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, इस तरह से एक चेन आपके माइंड में बननी चाहिए। अगर ये चेन आपके माइंड में बनने लगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, चाइना की बात है तो चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चाइना टॉप पर रहा। चाइना की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन ने रिकॉर्ड 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टेल्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया। और चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चैन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी? तो ये पश्चिम बंगाल पुलिस की DSP बन गए हैं, तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे और जितने क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर आप लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अगर ये हैबिट आपने बना ली तो जो चीज़ आप लिख देते हो फिर उसे आप कभी भूलते नहीं हो। इसलिए बस मैं आपको प्रेशराइज करना हो लिखने के लिए। आप लिखते रहोगे तो चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ।
तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप उन क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसमें मैंने पूरे साल से जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसमें से 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अगर आपको अभी रिसेंटली कोई एग्जाम देना है, जैसे UPSI का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, और भी जो एग्जाम अभी होने जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तब ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। अब तक इसके 17 वीडियो अपलोड हो गए हैं। एक भी वीडियो आप मिस नहीं करना, सारे वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने जीता और दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। रोहतास चौधरी ने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। गूगल ने अपनी 7वीं पीढ़ी की AI चिप आयरन वुड का अनावरण किया। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरातत्विक संग्रहालय खुला। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। एलम पार्थेयार ये भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। SBI का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया है। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। बिहार की गोगावील झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। और मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य ये चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।